हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम हो रहा है, करीब 2 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मशीन। तो जो भी कपड़े वगैरह थे वो सब मैंने घुमाने के लिए छोड़ दिया। उनमें पानी पहले से भरा हुआ था मशीन में। अब बस जो पहला राउंड अप है उसको घुमाना है। तो उसमें मैं छोटे छोटे कपड़े और ड्रेसेस वगैरह जो भी थी ना, स्कूल ड्रेस वगैरह, वो सब डाल रही हूँ इसमें। एक्चुअली में बात ये है कि कपड़े धोने का रोज़ का अब रूटीन जो है ना बन सा गया। रूटीन डेली के रूटीन में शामिल हो गया है कपड़े धोना भी। तो जिस दिन नहीं धुल पाते हैं उस दिन ये लगता है कि आज कपड़े नहीं धुले तो कितना बड़ा काम नहीं हुआ, और ये भी डर रहता है कि अगले दिन पता नहीं कितने कपड़े होंगे। तो बस इसी वजह से अब डेली मशीन लग जाती है ना, तो एक डेली के रूटीन में भी शामिल है। और दूसरी बात ये रहता है कि हाँ, अब कपड़े धुले हुए रहते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते कपड़े। तो बस यहाँ पे जो है ना मशीन तो लगा दी है, बस फटाफट से किचन को क्लीन करना। क्योंकि आज जब सुबह गई थी ना, भाग दौड़ में ऐसी चली गई थी तो काफ़ी सारा काम रह गया था। तो बर्तन वगैरह तो साफ़ हो गए थे, लेकिन ये गैस वगैरह क्लीन नहीं हो पाई थी। और अभी जो है ना ये टिफ़िन वगैरह पहले मैं साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद गैस की क्लीनिंग वगैरह करूँ। अब बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं, तो बस गैस को क्लीन करना बाकी है। और मैंने बोतलें वगैरह सब साफ़ कर दी हैं, जो बच्चों के पानी पीने की बोतलें हैं। और मेरी जो बोतल वगैरह है सारी मैंने साफ़ कर दी है, क्योंकि कल है संडे, आज सैटरडे है ना, तो कल संडे है तो एक दिन पहले सारे अच्छे से साफ़ करके रख दिए हैं, क्योंकि कल अब किसी को नहीं जाना है ना। तो बस यहाँ पे बोतलें वगैरह सब अच्छी से उनकी जगह पर सेट कर दी हैं। काउंटर टॉप को बिल्कुल खाली कर दिया है, और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले गैस क्लीनिंग की है, उसके बाद जो है ना जो भी बाकी का काम है वो किया था। तो गैस जब क्लीन नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि आज किचन की सफाई जो है ना हुई ही नहीं है। चाहे फिर भी आप कितना भी काम कर लो, जैसे बर्तन वगैरह सारे धो दो, लेकिन जब तक आपकी गैस क्लीनिंग नहीं होगी ना, तो तब तक वो सुकून नहीं मिलेगा। तो बस यहाँ पे जो है ना गैस क्लीनिंग हो गई थी जस्ट, उसके बाद अब सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू। तो अभी टाइम हो गया था करीब, जैसे गैस क्लीनिंग के बाद मैं सीधा थोड़ी देर वेट किया, मैंने लेट के आराम किया था। तो कपड़े जो है ना राउंड अप 2 से 3 राउंड घूम गए थे, तो सारे निकाल के रख दिए। अब उनको सबको एक ही साथ खंगालना है मुझे, तो इसीलिए ना पहले मैंने घुमा लिया था उनको, और 1 घंटे आराम किया था। करीब 2:30 से 3 बजे, 2:30 से सवा 3, साढ़े 3 बजे तक मैंने आराम किया, जब तक जो है ना कपड़े सारे घूम गए थे। फिर उसके बाद अब मैं उठी हूँ, तो अब झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, अब कपड़े वगैरह। सो फ्रेंड्स, फाइनली सारा काम हुआ ख़त्म। कपड़े वगैरह मेरे धुल गए थे, मैंने उनको ऊपर सुखा दिया था। और यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक सलवार की कटिंग। तो सलवार जो है ना, पहले मैंने पार्ट्स वगैरह उसके निकाल दिए थे। पार्ट्स बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाले हैं, और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ कली। तो कली में बेल्ट को जैसे निकाल के माइनस करके उसके बाद जो कली को निकालते हैं ना, और वही होता है कि बेल्ट जितनी होती है 8 इंच, और 8 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा के मैंने यहाँ पर कली काट दी है, और दूसरी तरफ कपड़ा बढ़ा के तो दोनों कलियों को अलग अलग कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कलियाँ एकदम सेम टू सेम कटी हैं। फिर उसके बाद जो है ना मुझे निकालनी है इसमें से बेल्ट। तो यहाँ पे बेल्ट का कपड़ा पहले से बचा हुआ था, तो मैं इसमें से बेल्ट निकाल दूँगी। और बेल्ट जो है ना मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, हिप के अकॉर्डिंग होती है, कि हिप जितनी होती है उससे 2-4 इंच फालतू ही रखते हैं। लेकिन हिप जो है ना 32 ही है, जिनकी मैं ये सलवार बना रही हूँ ना 32 ही है, तो इस वजह से मुझे सिर्फ 8 इंच की बेल्ट चाहिए। और लेंथ में और विथ में चाहिए मुझे करीब 20 इंच की बेल्ट भी होगी तो भी चल जाएगी। तो यहाँ पे ये 21 इंच आ रहा था, तो मुझे यही बहुत थी, अदरवाइज़ मुझे जोड़ लगाना पड़ता है इसमें। अब यहाँ पर ये पार्ट्स हैं, पार्ट्स तो बिल्कुल सिंपल तरीके के कटते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, जो हम पोंचे के निशान लगाते हैं ना, वहाँ से थोड़ी सी कटिंग तिरछी कर देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो कलियाँ हैं ना फिर ऊपर से स्टार्ट नहीं होती हैं, अदरवाइज़ फिर नहीं तो नीचे वहीं से स्टार्ट होती हैं, तो फिर ऊपर से स्टार्ट होती है अगर आप ये वाली कटिंग ना करेंगे तो जी बस अभी एक पार्ट के साथ 2-2 कलियाँ मैं ऐसे कुछ जोड़ दूँगी इनको। तो एक तरफ कली और एक तरफ पार्ट, और दूसरी तरफ भी कली। पार्ट बीच में होगा और दोनों तरफ 2 कलियां जुड़ेंगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जोड़ा जाएगा। और ये ध्यान रखना होता है कि हाँ, एक तरफ जो है ना किनारी का कपड़ा होता है ना, वो दोनों तरफ ही किनारी ही आएगी उसमें। तो अगर उसमें पार्ट में भी किनारी होगी और जो कली है ना उसमें भी किनारी होगी, तो दोनों कली वाले हिस्से को हम लोग जो है ना जोड़ देंगे अच्छे से, और एक सिलाई लगा देंगे। और ये नीचे तक नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए कुछ घबराने की ज़रूरत है नहीं इसमें, क्योंकि जब हम तिरछी कटिंग कर देते ना, तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे पार्ट्स और कलियाँ। मैंने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया है, और साइड में दोनों कलियाँ आई हैं। और अब मैं कली के जो आसन वाले भाग होते हैं ना, इनको मैं कुछ ऐसे जोड़ दूँगी। तो जहाँ पर अगर किनारी आपकी आ रही है तो वहाँ पे आपको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको किनारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किनारी नहीं है तो कुछ इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाइए।
तो उससे ये होगा कि आपको ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सलवार में। तो सेम एज़ दूसरी तरफ भी आप कर ही सकते हैं। तो मतलब एक तरफ मुझे लगा था कि किनारी है, तो दूसरी तरफ जो है ना किनारी नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे फ़ोल्ड कर दिया अच्छे से। अब मैं सेम एज़ दूसरे तरीके से भी इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। उसी तरीके से फ़ोल्ड करना है, इससे ये अच्छा रहेगा, ये बेटर आइडिया है। तो अब यहाँ पे जो है ना बेल्ट को रेडी कर रही हूँ। बेल्ट का जो है ना नेफ़ा जोड़ रही हूँ और फ़ोल्ड कर रही हूँ उसको मतलब। तो जोड़ नहीं था इसमें, तो इतनी देर नहीं लगी। जब जोड़ होता है ना, जैसे कोई हेल्दी बंदा हो उसके अकॉर्डिंग अगर बेल्ट काटी जाती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर पतले इंसान की सलवारें वगैरह सिलते हैं ना, तो बहुत ईज़िली जल्दी सिल जाती है। और तो बस यहाँ पे हम बेल्ट को अच्छे से फ़ोल्ड करेंगे, उसका जो नेफ़ा है ना उसको फ़ोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे ये बेल्ट भी रेडी हो गई है और ये वाला जो पार्ट है, ये जो कली पार्ट मैंने जोड़े थे, ये भी बिल्कुल अच्छे से रेडी है। तो पहले जो है ना पीछे की तरफ 2 चुन्नटें हम डाल के फिर पहले हम बेल्ट को जोड़ लेंगे। और मतलब पीछे की तरफ 2 चुन्नटें डाल के एक हल्का सा गुटका लगा के और उसको अच्छे से फ़ोल्ड कर देंगे। मतलब यहाँ पे जिस तरीके से आपको जहाँ पे आपने नेफ़ा बनाया है, बिल्कुल सीधे-सीधे उसका जहाँ पे गुटका लगा है, उस गुटके को वहाँ पे रख के और फिर उसके बाद जो है ना चारों तरफ मतलब सीधी तरफ भी उल्टी तरफ भी सिलाई लगा देंगे, सिर्फ 8 इंच छोड़ के, क्योंकि वो 8 इंच में हमें चुन्नटें डालनी होती हैं। तो वो 8 इंच छोड़ के हम सिलाई लगा देंगे उसमें। और एक तरफ पहले लगा लो फिर दूसरी तरफ पहले लगा लो, जिसको जो तरीका बेटर लगता है ना वो उस तरीके से लगा देता है। तो मेरे को ये तरीका बेटर लगता है, पहले मैं एक तरफ सिलाई लगा लेती हूँ, फिर इसको निकाल के दूसरी तरफ लगाती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है बिल्कुल घुमाया नहीं जाता। अब मैं इसको यहाँ पे जो है ना 8 इंच नाप लूँगी, तो जितना मेरे को छोड़ना है मैंने 8 इंच इसको नाप लिया, तो 8 इंच तक मेरे को सिलाई लगानी है, उसके बाद नहीं लगानी है। तो 8 इंच का पूरा कपड़ा मैंने छोड़ दिया है बेल्ट के अंदर, उस बेल्ट के अंदर मुझे जो है ना चुन्नटें भरनी है। तो जी बस यहाँ पे जो है ना नाप लिया है मैंने। अब ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी इसको ऐसे जोड़ लूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको जोड़ा है। यहाँ पे देखिए इधर की साइड का जुड़ गया है, तो अब ये कपड़ा थोड़ा झिलझिला सा था ना, रखने में भी प्रॉब्लम होती है ऐसे कपड़े को। तो रियोन बोलते हैं इस कपड़े को और इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कभी-कभार सिलने में। तो बस ऐसे ही सेम एज़ मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दूँगी और 8 इंच तक जो है ना छोड़ दूँगी इसे। तो यहाँ पे देखिए इसको भी मैं 8 इंच नाप लिया है और 8 इंच तक मैंने इसको छोड़ दिया है यहाँ पे। और फिर उसके बाद वहाँ तक इसको कंप्लीट कर दिया है सिलाई को। तो जी कुछ इस तरीके की सलवार बन के रेडी हुई है। यहाँ पे मैंने चुन्नटें भर दी हैं अच्छे से। ये देखिए पीछे की तरफ भी 2 चुन्नट डाली हैं और आगे की तरफ 2 चुन्नटें। अब मैं इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे एक लब की सिलाई मैं लगा दूँगी। तो मतलब जैसे ऊपर की सिलाई लगाते हैं ना वो मैंने लगा दी है, उससे चुन्नटें नहीं निकलती हैं। तो अब बारी आती है पोंचे की। तो यहाँ से मैंने इनको नाप लिया है कुछ इस तरीके से। अब जितनी लंबाई के मैंने पोंचे बनाने हैं उतनी लंबाई के मैं पोंचे जो है ना काट लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास फ़ोम है, तो आजकल फ़ोम के ही पोंचे जो है ना चल रहे हैं। पहले तो बुकरम वगैरह के चल रहे थे, लेकिन अब जो है ना फ़ोम के पोंचे ज़्यादा बेटर लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इतना नाप लिया इसको और इसका डबल फ़ोल्ड करके मैंने इसको कट कर लिया है। अब जो है ना पहले एक पोंचा अलग कर लूँगी, फिर उसके बाद इसको कपड़े के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो सिलाई आपको कितनी लगानी है, हल्की सी, मतलब इसके अंदर ऐसे फ़ोल्ड करके ऐसे सिलाई लगानी है। अब क्योंकि मैंने जब कटिंग की थी ना तो उसी में ही कपड़ा छोड़ दिया था, तो मेरे को पोंचे अलग से लगाने हैं, लेकिन ये जितना भी अलग से लगेंगे ना ये अंदर फ़ोल्ड होंगे, मतलब बाहर की तरफ का कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बाहर की तरफ का कपड़ा है ना वो मैंने सलवार में ही छोड़ा हुआ है। कहने का मतलब है पोंचे उसी में बनेंगे और ये तो अलग से जुड़ने के लिए कपड़ा जुड़ रहा है। अब यहाँ सेम एज़ दूसरे हिस्से को भी कुछ इस तरीके से मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए अब अच्छे से फ़ोल्ड करके इसको सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे इन दोनों को मैं कट करके अलग-अलग कर लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ा है, बिल्कुल 1 इंच कपड़ा करीब जोड़ा है। वो भी मुझे इसलिए क्योंकि मुझे सलवार के जोड़ने के लिए जो कपड़ा चाहिए सिलाई लगाने के लिए, बस उतना ही कपड़ा मैंने इसमें छोड़ा है। तो बाकी का सारा कट कर लिया है। तो अभी चलिए फटाफट से पोंचे बना लेते हैं। तो बस अभी जो है ना जो मतलब सलवार के पोंचे के ऊपर रख के मैंने जो जितना सिलाई लगानी है ना 1-1 इंच की सिलाई मैंने इसमें लगा दी है। अभी देखिए बस इसको अंदर जाने के लिए जो कपड़ा चाहिए ना वो मैंने इसमें ऐड किया था, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं ऐड किया है। अब आप मन चाहे डिज़ाइन इस पे बना सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो बस इसको मैं अंदर फ़ोल्ड कर दूँगी। अब ये देखिए
सलवार के अंदर ही हैं पोंचे, अलग से नहीं बने हैं। तो अलग से जो लगाया है वो फ़ोम के लिए कपड़ा लगाया था, वो अंदर गया है। बस अब मैं इसमें जैसा मुझे डिज़ाइन आता है वैसा मैं डिज़ाइन बना दूँगी इस पे, और फिर इसके बाद इस पे फिटिंग का एक सिलाई लगा दूँगी। तो जी कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मैंने इस पोंचे पे बनाया है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल कॉमन सा डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा लगता है और ज़्यादातर यही बनाती हूँ मैं। तो अब देखिए, मैंने उसके बाद फिटिंग का निशान लगा के सिलाई लगा दी और दोनों पोंचे रेडी कर दिए। उसके बाद सलवार हो गई थी रेडी। तो कुछ इस तरीके की सलवार बन के रेडी हुई है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी बनी थी और ये कपड़ा ही कुछ इस तरीके का था ना, तो इसमें बनने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे सलवार बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो गई है। और ये देखिए, कैसी लगी आपको सलवार और कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।